आस्था और पर्यावरण का संगम। वसुंधरा डिंडी जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की प्रेरणा। वसुंधरा पाई डिंडी। वृक्ष है जीवन, यही है विज्ञान। धरती की पूजा, यही है धर्म ज्ञान। हर पेड़ में बसता है ईश्वर का रूप। आओ मिलकर करे हरियाली का अनूप। नागपुर से एक ऐसी अनोखी यात्रा की शुरुआत हुई है जिसने आध्यात्म, विज्ञान, पर्यावरण और युवा चेतना को एक सूत्र में बांध दिया। जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज के मार्गदर्शन में वसुंधरा पाई डिंडी का शुभारंभ नागपुर के उपपीठ संस्थान से हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य है धरती को हरा भरा बनाना, प्रकृति का संरक्षण करना और मानवता को पर्यावरण प्रेम का संदेश देना। लगभग 500 श्रद्धालु पदयात्री 1022 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा नागपुर से नानिज तक 40 दिनों में पूरी करेंगे। विशेष बात यह है कि यात्रा का प्रत्येक क्षण अनुशासनबद्ध और सूक्ष्म योजना के अंतर्गत चलता है। भोजन, विश्राम, कार्यक्रम सब कुछ मिनट टू मिनट योजनाबद्ध है। इस आयोजन के प्रवक्ता डॉक्टर रश्मि शेंडे, इन्होंने विस्तार से वसुंधरा डिंडी का महत्व विशद किया। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी, इनकी मूल भावना ये सदा से सृष्टि की और ज्यादा से ज्यादा इनका ध्यान रहता है और इनका अनेकानेक उपक्रम है जो समाज के लिए है। समाज ऋण कैसा हम लोग चुकता करें उसके लिए है। तो इसी को अनुसरण करते हुए ये पाई डिंडी, वसुंधरा पाई डिंडी का जो नियोजन हुआ है, ये भी एक उपक्रम है। किस लिए? तो वसुंधरा जो हमारी ये धरती है, हम जानते ही है कि वृक्ष अभी काट रहे हैं और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से गर्मी का बढ़ाना, उसके बाद में सारे ऋतु बिखरना, ये सब चीजें हो रही है, उथल पुथल। तो इस उथल पुथल को कैसे काबू में लाया जाए, हाँ, वो समतोल लाने के लिए जगत गुरु श्री ने एक ये किया है कि वसुंधरा पाई डिंडी ने जहाँ जहाँ हमारी ये डिंडी चलेगी वहाँ वहाँ वृक्षरोपण होगा। केवल वृक्षरोपण करके ये छोड़ने वाले नहीं है, तो उसका दायित्व उस जिले को, उस तालुका को मिलने वाला है कि उस वृक्ष को उन्हें बढ़ाना है और उसका संगोपन करना है। और हर साल इसी तरह वृक्षारोपण करते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे लगाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करेंगे, ये उनका मूल उद्देश्य है। अब जैसे यहाँ से 500 लोगों का जाना तय है और अच्छी खासी व्यवस्था आपने कर रखी है, लेकिन इसके पीछे कितने दिन लगेंगे और रास्ते में इनके क्या व्यवस्था की है वो भी आप? यहाँ से 1022 किलोमीटर ये हमारे पीठ से चलेंगे तो मुख्य पीठ यानी पूर्व विदर्भ पीठ से चलेंगे तो मुख्य पीठ नानिज धाम तक ये सारे यात्री, धाम यात्री जो है वो पैदल चलेंगे। और इसमें बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही नियोजित रूप से हमारा नियोजन है। जैसे यहाँ से चलने के बाद 5-6-7 किलोमीटर पे उनका नाश्ते का पॉइंट रहेगा, वहाँ पे नाश्ता उन्हें मिलेगा, वो सब नियोजन किया हुआ है। उसके बाद में थोड़े किलोमीटर चलने के बाद 5-6 किलोमीटर के बाद में उनका खाने का पॉइंट रहेगा, जो दोपहर का खाना, वो तो होना ही चाहिए ना, तभी उन्हें स्ट्रेंथ आएगी। हाँ, और वो भी खाना बिल्कुल हेल्दी और बहुत ही अच्छे वातावरण में रहेगा। उसके पश्चात फिर से 4 बजे उनका नाश्ते का पॉइंट रहेगा और आखिरी में उनका सोने की व्यवस्था 6 बजे के लगभग वो उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। वहाँ महाआरती, पूजा, उसके बाद में उनका भोजन की व्यवस्था की जाएगी और वो वैसे ही मंगलमय और भक्तिमय वातावरण में वो वहाँ पे सोएंगे। और नेक्स्ट डे फिर से सुबह की पूजा, आरती, महाआरती होगी और उसके बाद में फिर वो अपने आगमन के लिए फिर से चलेंगे। ये जो भक्तगण है, ये भक्तगणों में कोई एज ग्रुप निर्धारित किया है हमारे? हाँ, लगभग
लगभग 60, मतलब maximum? हाँ मैक्सिमम 60 तक किया है यदि वो हेल्दी है तो। अच्छा। और नहीं तो 50 तक हमने बोला है। और जैसे कोई हेल्दी नहीं है 50 वाले भी, तो हमने उन्हें निकाल दिया है। आप एक पूरा मेडिकल चेकअप टोटल एक बार, पहले 2 बार मेडिकल चेकअप होता है इनका। पहली बार एक होता है जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम तब होता है कि जब वो यहाँ से चलने के लिए रेडी रहते हैं। उस समय 2 बार ऐसा मेडिकल चेकअप होने के बाद ही उन्हें चलने के लिए परमिशन दी जाती है। युवा वर्ग का कितना सहभाग है इसमें? युवा वर्ग का बहुत ज्यादा सहभाग है इसमें। हमारे युवाओं ने ये पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और बहुत ही सुंदर वो काम कर रहे हैं हमारे युवा। और युवा की वजह से ही काफी अच्छे से नियोजन भी उन्होंने किया है, तो उनका बहुत सहभाग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का युवा वर्ग कहे या हम लोग जो है, जैसे हमने बात की थी वसुंधरा को लेकर, तो वसुंधरा में जैसे हम नागपुर में हैं, और अगर आप इस साल का विशेष करके देखेंगे तो जो बरसात तो हुई है, लेकिन बरसात निकलने का समय है, लेकिन उतनी बरसात हुई नहीं है। तो इस असमतोल को समतोल में बदलने के लिए जो गुरुवर्य ने हमें शिक्षा दी है, वो कितनी कारगर सिद्ध होगी और युवा ने इसको किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए? इसके देखिए, अभी जो हमने कहा कि रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी हर जगह पेड़ लगा रहे हैं। अब हम जानते ही हैं, मैक्सिमम लोग, हम लोग साइंस को जानते ही है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना ही वातावरण समतोल होगा, उतने ऋतु समतोल होंगे। जो ओजोन की लेयर है वो फटेगी नहीं। जितना कूल वातावरण रहेगा तो ओजोन की लेयर फटेगी नहीं। ओजोन की लेयर फटने के वजह से यहाँ गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और यदि युवा इनको आगे लेके चलते हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि जगत गुरु श्री का तो हमारे रामानंदाचार्य जी का युवा बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और वो उन्हें आगे पक्का लेके जाएंगे। और इसके वजह से जो आज समतोल नहीं हो रहा है वातावरण में, वो निश्चित रूप से कुछ ही साल में वह समतोल हो जाएगा। उसी के साथ में जब ये हम लोग चल रहे हैं पाईदिंडी में, तो जगत गुरु श्री हमारे रामानंदाचार्य जी, इनका ये है कि वहाँ पे भी कोई प्लास्टिक का एक भी चीज़ उनको उपयोग में नहीं है। आप देखेंगे प्रत्येक धाम यात्री के पास अपनी अपनी चीज़ें रखी हुई है, अपना प्लेट, अपनी थाली, अपना कटोरी, अपना ग्लास सब रखा हुआ है। यहाँ तक कि अपनी बॉटल भी रखी हुई है। यानी प्लास्टिक कहीं पर भी हमारे पूरे दिंडी में आप देखेंगे कहीं यूज़ नहीं होगा, कहीं पर भी खराब नहीं होगा। आप पूरी दिंडी में हमारे साथ चलिए तो आप देखेंगे कहीं पर भी इतना सा बिट ऑफ पेपर भी आपको कहीं दिखेगा नहीं। बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया। मैं एक सवाल और आखिरी में पूछना चाहूँगा। देखिए, आपने पहले इनका हेल्थ चेकअप करवा लिया और एक मानदंड रखा हुआ है आपने कि हाँ ये सब स्वस्थ रहे, लेकिन जब ये पैदल चलेंगे, 40 दिन का सफ़र है, तो इसमें भी इनके हेल्थ के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमारे संस्था की तरफ से जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी, हमारे नरेंद्राचार्य जी, इनके तरफ से हमारे एम्बुलेंस जो चलते हैं, हमारी काफ़ी एम्बुलेंस महामार्ग पे चलती है। और शायद आप लोगों ने पेपर में सुना ही है कि भंडारा के एम्बुलेंस ने कितने लोगों की जान बचाई है। तो इसी तरह हमारे दिंडी के साथ भी एम्बुलेंस, हमारे 4 डॉक्टर, नर्सेस, ये साथ में जा रहे हैं। वो भी 40 डेज के लिए जा रहे हैं, वो भी 40 दिन। और बीच बीच में जहाँ जहाँ स्टॉप रहेगा वो जिले के डॉक्टर्स भी वहाँ ऐड होने वाले हैं। हम लोग काफ़ी कुछ स्टॉक में लेके जा रहे हैं मेडिसिन, कि उनको यदि कहीं पर भी कुछ भी होता है तो तुरंत उनका मेडिसिन दे के हम इलाज करेंगे। और कुछ मेजर होता है तो तुरंत हम लोग एडमिट कर देते हैं उन्हें, और उनके घर वालों को इत्तला करते हैं कि वो एडमिट है, और उनके साथ हमारे में से ही कोई एक व्यक्ति रुक जाता है। अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण एहसास और समर्पण का भाव यहाँ मन को गदगद करने वाला था। महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि इस यात्रा में प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिए हुए यह दिंडी न केवल हरियाली का संदेश देती है, बल्कि चलते चलते धरती को हरा करने का कार्य भी करती है। जहां भी यह टोली विश्राम के लिए रुकती है, वहां नव पौधों का रोपण किया जाता है और उस गांव के लोगों को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इस प्रकार यह दिंडी एक बीज बोती है जो आने वाले वर्षों में वटवृक्ष बनकर पीढ़ियों को छाया देगा। इस 40 दिन की यात्रा में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। एम्बुलेंस, जल प्रबंध, मोबाइल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएं हर समय यात्रियों के साथ रहती है।
यह यात्रा केवल पर्यावरण का ही नहीं बल्कि आध्यात्म और विज्ञान का संगम है। जब युवा प्रकृति संरक्षण की ओर बढ़ते हैं, तब हिंदू धर्म की समृद्ध परंपरा और पर्यावरण प्रेमी दोनों ही एक साथ फलते फूलते हैं। और यही महत्वपूर्ण और भक्ति में संदेश और आशीर्वाद देने की पहल जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य इन्होंने की है। हर वृक्ष है जीवन का आधार, संरक्षण से ही होगा संसार। आओ मिलकर ले यह प्रण, धरती बने स्वर्ग, हरियाली बने धन। वसुंधरा पायदिंडी का बस आगाज कुछ ही क्षणों में यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये छोटा सा ट्रैक्टर यहाँ पर सजाया गया है। ये जो मुख्य रथ है उसका ये सारथी है। यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ पर मेरे साथ में अनुयायी हैं जो रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के आदेश पर उनके मार्गदर्शन में यहाँ से नागपुर की वारी जो है वृक्ष दिंडी जो है यहाँ पर शुरू होने जा रही है। तो हम एक साथ सब गजर करेंगे। मैं चाहूंगा हमारे सभी जो भक्तगण हैं वो एक बार जोर से जय घोष करें। परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की समर्थ संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज सिया जय सिया राम। तो ये जय सिया राम जी की नारे के साथ जो है यहाँ से ये वृक्ष दिंडी जो है यहाँ से नागपुर से शुरू होकर जाएगी सीधा नारे। 1022 किलोमीटर का ये सफर भक्तिमय वातावरण में बहुत ही जल्लोष के साथ में जो है यहाँ से निकलने वाला है। हम सब इनको शुभकामनाएं देते। देख आप सब लोगों ने देखा कि कितने जल्लोष और कितने भक्तिमय वातावरण के साथ में जय श्री राम का जय घोष करते हुए अपने आदरणीय गुरु का स्मरण करते हुए ये दिंडी यहाँ से जाने वाले 500 लोगों के साथ में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ये जो है दिंडी यहाँ से जाने वाली है। कैमरा पर्सन उदय के साथ में मैं रत्नाकर नागपुर समय न्यूज के लिए।